जो वृक्ष हैं सवेरे सवेरे 4 बजे के आसपास वृक्ष भी जागते हैं, क्योंकि वृक्ष भी सोते हैं ना। आप तो जानते ही हैं कि रात्रि को आप किसी को फूल, बच्चों को आज भी तोड़ने नहीं देते होंगे, पत्तियां नहीं तोड़ने देते होंगे। क्या कहते हैं कि बेटा पेड़ सोया हुआ है, मतलब उस समय पर पेड़ क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगा है, ठीक है। तो उस वक्त उसके पास जाना ठीक नहीं होता। लेकिन सवेरे वृक्ष उठ जाते हैं जल्दी, कितने बजे? 4 बजे, आप ही के साथ। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ठीक है। वृक्ष उठे और कहा जाता है उस समय की ऑक्सीजन जो वृक्ष देते हैं वो हमारी ब्रेन के लिए एक वरदान है, एक अमृत तुल्य है, अमृत के समान है। उस समय की ऑक्सीजन बहुत अच्छी होती है हमारे माइंड के लिए, ब्रेन के लिए। इसलिए प्रकृति का भी नियम है 10 से 4 सोने का, ठीक है। प्रकृति बन ही इस तरीके से है कि 10 से 4 मतलब सोना है। उस समय प्रकृति भी सो जाती है, ठीक है। फिर आप उठते हैं, प्रकृति आपके साथ जागती है, आप भी उठते हैं, पेड़ ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं, उस ऑक्सीजन को लीजिए। कोशिश करिए सवेरे उठते ही कि आप एक ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर ऑक्सीजन प्रॉपर है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, यहाँ चारों तरफ बहुत ग्रीनरी है, वृक्ष हैं, है ना। ऑक्सीजन की कमी नहीं है यहाँ पे, है ना। अभी भी यहाँ बैठे हैं, देखो कितना अच्छा अनुभव हो रहा है ना, है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे सवेरे उठते ही कई बार क्या करते हैं, आजकल जैसे सर्दी है तो जिस कमरे में सोते हैं हम क्या करते हैं, पूरा दरवाजे बंद कर देते हैं ना, खिड़कियाँ बंद रखते हैं, ठंड ना लगे। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है। तो ऑक्सीजन की कमी मतलब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी मतलब सुस्ती आना, नींद आना। आप ट्राई करके देख सकते हो। जब अमृत वेला आपको ऐसा अनुभव हो यूं, तो तुरंत 3-4 गहरी सांस लेके देखना, कुछ देर के लिए नींद गायब हो जाएगी, क्योंकि आपने 3-4 ही सांस लिया ना, इसलिए कुछ देर के लिए गायब हो गई। लेकिन अगर अमृत वेला निरंतर आप लंबी सांस लेते रहे तो आपको नींद आ नहीं सकती, गारंटी करते हैं, इस बात की गारंटी रही। नींद नहीं आ सकती आपको अमृत वेला कभी भी, अगर श्वास गहरी होगी तो, ठीक है। कैसे सांस होनी चाहिए? भरपेट, और फिर उसे पूरा बाहर निकालिए। इसीलिए प्राणायाम में करते नहीं है, अनुलोम विलोम, श्वास लेना और छोड़ना, श्वास लेना और छोड़ना। ओम ध्वनि परफेक्ट, ओम ध्वनि इज परफेक्ट। इसलिए बाबा यज्ञ के आदि में क्या कराते थे? ओम ध्वनि। 10 मिनट रोज ओम ध्वनि कर सकते हैं तो करिए, वेरी गुड, बहुत फायदे होंगे, बहुत सारे। सिर्फ नींद को लेकर ही नहीं, बॉडी को, यानी आपका जो कार बाबा ने आपको दिया परफेक्ट रहेगी एकदम। ओम ध्वनि के फायदे ये हैं कि ओम ध्वनि करते हुए ऑक्सीजन पूरी मेरे ब्रेन को जाती है। जिस आत्मा का ब्रेन कमज़ोर है वो कभी भी अच्छा योगी नहीं बन सकता। ब्रेन जितना पावरफुल होगा आप उतने अच्छे योगी बन जाएंगे। इसलिए खान पान की बात आज थोड़ी कर रहे हैं कि आपके खान पान का सीधा असर आपके ब्रेन पे पड़ता है। जैसे आपने कुछ ऐसा खाया जिसने आपके पेट में जाके जलन पैदा की, गैसेस हुए, सीधा वो गैस की टक्कर आपके ब्रेन को लगती है जाके ठक से, सर भारी, आंखें ऐसी हैवी सी हो जाती हैं और हमें गुस्सा सा आने लगता है, हम चिड़चिड़े होने लगते हैं छोटी छोटी बात पर। हमारे खाने का सीधा असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है। इसलिए कोई भी चीज़ ऐसी खाने से बचें जिससे गैसेस ज़्यादा हों, और भर पेट खाने से तो पूरी तरह बचें। पेट को कभी भी भरे ना, किसी भी टाइम ना भरें, क्योंकि हम कौन हैं? योगी। और योगी का भोजन बहुत कम होता है। जब ये आदत डालेंगे ना भरपेट ना खाने की, थोड़ा कम रखें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि खाली रहे पेट,
थोड़ा कम रखें तो आप देखेंगे हर दिन तो नहीं, चलो हर महीना आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो खुराक है ना कम होती जा रही है, क्योंकि आपने कम के लिए स्टेप उठाया है ना, तो कम होती जा रही है। और जब भर पेट खा रहे हैं तो आप देखेंगे कि हर दिन आपकी खुराक बढ़ती जा रही है और शरीर भी बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देनी है कि योगी का शरीर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उससे भी सेवा होती है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखें। योगी का शरीर कैसा होना चाहिए, आप खुद उसकी कल्पना करें, इमेज बनाएं, उस हिसाब से अपना भोजन सेट कर लें। ठीक है, ज़्यादा भोजन पर नहीं। भोजन कहते हैं ना, एक कहावत है, खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो, है ना। केवल जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। दोनों लाइन में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बात हुई। तो ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, ठीक, फिर से आते हैं ऑक्सीजन पे। ओम ध्वनि की ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। अगर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रह गई, नींद आएगी। सुस्ती आना, नींद आना, ऑक्सीजन की कमी। इसलिए जो प्राणायाम बहुत करते हैं उनको नींद बहुत कम चाहिए। जो योगी होते हैं, जैसे हम राजयोगी हैं, हमारी सांस हमेशा गहरी चलती है। आप नोट करिएगा, क्योंकि संकल्पों का और सांसों का सीधा संबंध है। अगर संकल्प तेज चलते हैं ना जब, तो सांस छोटी चलेगी। गुस्से में क्या होता है, सांस कैसे चलती है ना, छोटी छोटी। ये खतरनाक है। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देना है हमको। संकल्पों का और हमारी सांसों का सीधा संबंध है। संकल्प स्लो है, सांस स्लो है, सांस स्लो है, संकल्प स्लो है, धीमे हैं। तो क्या कर रहे थे हम, ओम ध्वनि आपसे करवाई थी। ओम ध्वनि, तो ओम ध्वनि करने का तरीका क्या है। ओम में 3 शब्द आते हैं, अ, उ, म। ठीक है, अ, उ, म। तीनों जब आप ये गुंजन करते हैं तो तीनों आवाज़ें आनी चाहिए। जब हम ओम कर रहे हैं तो ओम का अर्थ ही आत्मा होता है। तो फुल ही सोल कॉन्शियस हो जाना है करते हुए, बॉडी का भान ही ना रहे। ठीक है, ये ठीक है। तो अमृत वेला नींद आएगी ही नहीं। फिर अमृत वेला करिए आप, सवेरे उठते ही जहाँ पर भी आप हैं 5 मिनट ओम ध्वनि करिए, 10 मिनट भी कर सकते हैं। और इसमें आपका योग साथ के साथ हो सकता है। किया है कभी ट्राई आपने, है ना। जब मैंने श्वास ली तो मैंने देख रहा हूँ कि मैं सूक्ष्म वतन में लाइट की देह में ऐसे बैठा हुआ हूँ, देख सकते हैं। सूक्ष्म वतन में लाइट की देह में बैठा है फरिश्ता, और जब श्वास लेता है तो अनुभव करता है बाबा से सीधा प्रकाश अंदर जा रहा है, जैसे शांति का प्रकाश। उसका कलर भी ले सकते हैं आप, नीला। चलो, नीला कलर का प्रकाश अंदर आया। तो क्या हुआ, जब मैंने श्वास लिया तो शांति का प्रकाश अंदर, ओम ध्वनि किया तो वो प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। एक पंथ दो काज हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन भरपूर, नींद नहीं आएगी। ये आप करिए, एकदम फ्रेश रहेंगे। और निरंतर प्रयास करिएगा अमृत वेले में कि आपकी सांस गहरी चलती रहे, डीप। बैठे नॉर्मल, सांस गहरी आएगी पक्का। ठीक है, और जब ऐसा आप आदत डाल लेंगे ना, तो ये क्या होगा, फिर पूरे दिन आपकी सांसें गहरी चलेंगी, और गहरी चलेंगी तो आपके संकल्प स्लो चलेंगे। स्लो चले तो आप बन गई योगी। स्लो संकल्प तो सोल कॉन्शियस होना बहुत आसान, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। स्लो संकल्प सोल कॉन्शियस होना आसान, और सोल कॉन्शियस तो स्लो संकल्प अपने आप, एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, क्लियर हुआ।
आप सोच रहे हैं आज भाई जी रामदेव कैसे बन गए? आप सोच रहे हैं कि आज बाबा रामदेव कैसे बन गए? सोच तो नहीं रहे हैं ऐसा। ये ज़रूरी है चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये हर योगी, हमारे जो मतलब एक राजयोगी जो हमारे यज्ञ में जो अच्छे योगी हैं, सारे इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं। एक भी नहीं होगा जो ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करता होगा, क्योंकि इसके अभ्यास के बिना ब्रेन को शक्तिशाली बनाना आज के समय में मुश्किल है, क्योंकि वायुमंडल चारों तरफ का बहुत हैवी रहता है। पहले की बात और थी, आज से 50 साल पहले और बात थी। इतना पोल्यूशन नहीं था और इतना पॉपुलेशन भी नहीं था। ठीक है, समझ में आया अमृत वेला क्या करना है? क्लियर हुआ? अभी तो नींद नहीं आएगी, है ना? अभी तो झुटका नहीं खाएंगे ना। और कल हमने शाम रात्रि कोई बात कर ही ली थी कि क्या क्या संकल्प सवेरे उठकर करने हैं। ठीक है, इन 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। अमृत वेला तो अपने आप ही क्या होगा? तरक्की हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है हमें? इस कार की सही से सर्विसिंग, पेट्रोलिंग, क्योंकि ये किसकी कार है? बाबा की कार है। मुझे ये कार बाबा ने चलाने के लिए दी हुई है। ठीक है, कभी भी से अपनी कार नहीं मानना है। और अब दिन भर में एक अभ्यास करेंगे हम। जैसे आप घर पे हैं, किचन में भोजन बना रही हैं, मान के चलो आप किचन में भोजन बना रहे हैं, भाई आप कोई भी कार्य कर रहे हैं कहीं भी, तो इस कार की मेन सीट पर बाबा को बिठाया करो, बार बार बिठाया करो कि बाबा आओ, बैठिए, चलाइए। तो फिर तो ना सोचते हो ना किचन में क्या संकल्प करें, कैसे करें, वो भी करने नहीं पड़ेंगे। बाबा खुद ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे और भोजन ऐसा लगेगा बाबा ही बना रहा है। लगेगा माताएं, है ना? लगेगा ना? करें कैसा अभ्यास? किचन में चलें किचन में तो चलना आसान है ना। अपनी अपनी किचन में पहुंच जाओ। पहुंच गए? देखो किचन में पहले सब चीज़ें ऑब्जर्व करो। इधर उधर कुछ बिखरा हो तो ठीक कर दो, बाबा आने वाला है। डब्बे वगैरह सब ठीक करके किचन बिचन साफ कर लो जल्दी। अभी बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा आ जाओ, मीठे बाबा आ जाओ, मेरे प्यारे बाबा आ जाओ, आ जाओ, इस शरीर रूपी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ। देखिएगा ज़रा, देखिए अंदर, सीट से थोड़े साइड में हो जाइएगा, साइड की सीट पे आ जाओ आप, सीट खाली कर दो। और ये लो बाबा आकर बैठ गया, सबके बैठ गया। मना तो नहीं कर रहा किसी की सीट पे बैठने के लिए, मना कर रहा है तो अपनी सीट साफ करो, बैठा लो बाबा को। बैठ गए, है ना? अब बैठ के अब बाबा से बोलो, बाबा आज मेरा ये खाने का मन है, बाबा से बनवाओ किचन में। बाबा ये बच्चे भी आपके हैं, जो घर में है ना आत्माएं जो रोल बजा रही है, बाबा ये बच्चे हैं, आज इन्हें भी आप अपने हाथ से बना के खिलाओ। बाबा कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं पूछेंगे हम आपसे बाद में। सब देखो क्या क्या बन रहा है किचन में। इस मस्तक से पवित्रता के सागर की पवित्रता सीधी आपकी कढ़ाई में प्रवेश कर रही है। पवित्रता मस्तक से निकल के फाउंटेन के रूप में
सब्जी के कण कण में जा रही है। संपूर्ण भोजन संपूर्ण पवित्रता से भर रहा है। पवित्रता का सागर ही स्वयं उतर आया है। संपूर्ण किचन में, रसोई घर में पवित्रता का प्रकाश कोने कोने में भर रहा है। ये भोजन नहीं है, ये ब्रह्मा भोजन पक रहा है। ये पवित्र भोजन बन रहा है, जो दुआओं से दवा बन गया है। बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए देखिए, जिसमें शिव बाबा की सर्व शक्तियां भर गई हैं। कभी देखा है भगवान को स्वयं भोजन बनाते हुए? आज देख लो। स्वयं भगवान अपने हाथों से भोजन बनाकर हम बच्चों को खिलाने जा रहे हैं। भोजन तैयार हो चुका है। सबसे पहले वही भोजन बाबा को भोग लगाइए। बाबा तो इसी रथ में बैठा है ना। रखिए अपने हाथ से उनके सामने। लगाइए उन्हें भोग। देखो बाबा को भोग लग रहा है। अब ये भोजन सभी को परोसिए घर में। और देखिए सबके चित्त कैसे शांत हो रहे हैं। घर का वातावरण ही परिवर्तन हो रहा है। और बाबा धीरे धीरे वापस अपने वतन लौट रहे हैं। देखिए बाबा को वापस जाता हुआ। वो जा रहे ऊपर वापस। ओम शांति।